नमस्कार, राम राम। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग वीडियो में। और आज मैं आया हूँ लाखूसर गांव के पास। एक प्लांट है जो काफ़ी बड़ा है और ये वाला प्लांट जो आपको मैं ये इधर दिखाई दे रहा है, ये है अपने जो टाटा कंपनी है वो वाली बना रही है। और ये प्लांट अब बीकानेर ये सड़क जाती है पीछे से तो लाखूसर से, और यहाँ से लेके जो बीकानेर से लूणकल से सड़क जाती है वहाँ तक टच है। लगभग 10-15 किलोमीटर लंबे है प्लांट। काफ़ी कंपनी है यहाँ पर, लेकिन टाटा कंपनी की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि टाटा कंपनी ने जो जहाँ भी अपने प्लांट लगाए हैं, जहाँ भी वहाँ पर एक भी पेड़ नहीं काटा। और अदरवाइज जितनी भी सारी कंपनी है वो सारी की सारी पेड़ काट रही है। अब हमारे यहाँ पर पेड़ नाम की चीज़ सिर्फ एक होती है, खेजड़ी। अदरवाइज़ कोई पेड़ होता ही नहीं है। उसी के भरोसे तो हम बैठे हैं और दूसरी कंपनियों ने काट दिए। लेकिन ये आपको जितने भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, ये खेजड़ी के हैं और सारे प्लांट के अंदर है। टाटा ने एक भी पेड़ नहीं काटा। इसलिए तो बोलते हैं टाटा शुरू से ही देशभक्त कंपनी रही है। और दूसरी जो अडानी की कंपनी और है वो भी प्लांट लगा रही है, उन्होंने एक भी पेड़ नहीं छोड़ा। ये है प्रेम जी, मेरे भतीजे, जो आज मेरे को प्लांट दिखाने के लिए लेके आए हैं। अब देखते हैं कैसा प्लांट कैसे बनता है, क्योंकि मैं तो फर्स्ट बार आया हूँ और ये यहाँ पर लगभग 2 साल से जॉब कर रहा है। सैलरी भी ठीक ठाक है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। ये देखिए ये सारी प्लेट्स लगी है। बाकी आगे जाके आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से ये सब लगता है, किस तरह से कुछ होता है। क्योंकि मेरे साथ ये जो प्रेम है इसने यहाँ पर वर्क कर रखा है। और ये जो पीछे देख रहे हो यहाँ से है मेन दरवाज़ा, और ये बना दी इन्होंने सड़क। ये इसमें नट को टाइट कर रहे हैं और ये स्ट्रेचर मॉडल होता है, स्ट्रेचर मॉडल, उसमें ये नट को कर रहा है टाइट। और ये सारा काम हो रहा है मशीनों से। ये भी लड़का अपने गांव का है। और ये आप देख रहे हो ना, छोटा सा मुन्ना सा चुन्ना सा, ये यूपी वाले भैया है, यूपी वाले, और अपने पास ही रहते हैं। और ये अब इसकी शक्ल पे मत जाइयो, ये इंसान ठेकेदार है, भैया जी ठेकेदार, इसे भैया जी बोलते हैं सारे यहाँ, खौफ है इनका काफ़ी। और ये नीचे स्टार्टिंग में इसमें जो गिट्टी के पिलर बनते हैं, फिर ऊपर ये लोहे के एंगल लगा के और एंगल वाई एंगल सेट करके फिर इसके ऊपर लग दिए प्लेट। और प्लेटों में जितनी भी ये लाइट होती है एक दूसरे से सारा अटैच करके फिर इसको ले जाएंगे। उधर एक लगा है, उसे बोलते हैं ICR। और इनका जो भी है ये इधर वाली प्लेटें, तो इसका नंबर भी दिया हुआ है 18 नंबर ICR। फिर वहाँ से अब जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वहाँ से लाइट को फिर भेजेंगे GS में। और ये है पूरा का पूरा प्लांट। और इस तरह से लगती है प्लेटें, फिर इनको नीचे से सेट करके फिर लेते हैं लाइट। ये देखो, ये है पूरा सोलर प्लांट। यहाँ से देखो एकदम, आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना वहाँ तक ये प्लांट बना हुआ है। आप मान लो लगभग 10 किलोमीटर में प्लांट बना हुआ है। और ये जो टाटा कंपनी वाला प्लांट है जो अभी यहाँ, तो जो इनका प्लांट है फर्स्ट ब्लॉक है 17 नंबर, वो है 200 बीघा में। और वो आगे दिखाई दे रहा है वो है 18 नंबर ब्लॉक, वो है लगभग 160 बीघा में। आने वाले भविष्य के लिए है तो अच्छा, लेकिन हमारे साइड की ज़मीनें सारी चली गई है इस प्लांट के चक्कर में। ये देखिए, और ये है ICR। चलो आपको थोड़ा नज़दीक से बता दूं मैं, ये है ICR। और जो भी इनमें लाइट और बनेगी वो सारी यहाँ आकर स्टोरेज होगी। टोटल के नंबर लगाए हुए हैं, ये देखिए 3 kV, और उधर भी कुछ है आइकॉन्स, इन्वर्टर ये। और ये आगे लगाया एक बहुत बड़ा ट्रांसमीटर। ये देखिए, शायद ही मेरे जैसे बहुत भाई होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा। और ये अभी चालू भी है, कुछ जगह सप्लाई शायद इन्होंने चालू कर दी है। ये है वो ट्रांसमीटर, इस पूरी रीडिंग। और ये केबलों का पूरा जाल बनाया हुआ है। पूरी लाइट आएगी, पूरी लाइट की काउंटिंग होगी, फिर लाइट यहाँ से आगे किसी GS में भेजी जाएगी और फिर वहाँ से
आगे जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर सप्लाई की जाएगी। ये एक पाइप लगी है, ये किस चीज़ की है ये मेरे को पता नहीं है। ट्रांसमीटर में इस पाइप का क्या काम है, और यहाँ पर कोई इंजीनियर भैया भी नहीं है, होते तो शायद पूछ लेता। और वो देखिए वहाँ पर कुछ भाई अभी कुछ जो यहाँ पर जो अपने प्लेटों का काम ले रखा है, तो दोबारा चेक करवाते हैं, तो वो सारे नट टाइट करने पड़ते हैं। और इंजीनियर और आते हैं तो सारे नट एक एक नट चेक करते हैं कि भाई इसको देखो, अगर वो थोड़ा ढीला हो गया तो उसको एक बार पेमेंट रोक देते हैं, फिर उसको सही करने के बाद दोबारा पेमेंट रिलीज़ करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। फ्यूचर के हिसाब से बात करें तो ये एक बेहतरीन चीज़ है। आने वाले टाइम में लाइट की और कमी नहीं आएगी। और अगर हमारे जैसे से बात करेंगे कि भाई क्या कुछ है, तो हमें थोड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि किसानों की ज़मीनें चली गई। और हम उम्मीद करते हैं कि इसकी थोड़ी जो लाइट है, तो हमारे ये गाँव की जिन गाँव की ज़मीन गई है, जैसे मेरे गाँव की गई है, इधर लाखूसर की गई है, जाड़वाड़ी की गई है, आपासर की, स्वाइसर की, तो उन गाँवों में ये लाइट सप्लाई हमें दे दे। क्योंकि जो अभी लाइट आ रही है वो बहुत कम रहती है, दिन में लाइट बहुत बार जाती है, आती है। तो अगर ये लाइट हमें मिल जाए तो हमें थोड़ा मतलब ज़मीन देने का हक मिल जाए। अब देखते हैं आगे गवर्नमेंट का क्या कदम होता है। छोटी सी झोंपड़ी आप देख रहे हो ना, इसमें रहते हैं इस कंपनी के गार्ड। और क्योंकि यहाँ पर ये गेट है और अंदर आते हैं तो उनसे नाम पता वो सब ये पूछते हैं, फिर अंदर आपकी एंट्री होती है। और आने वाले टाइम में शायद इनको पक्की झोंपड़ी या कोई कंटेनर मिल जाएगा जिसमें एसी लगी हो, तो यहाँ पर आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी तो फिर बारिश चल रही है, वरना गर्मियों के दिनों में तो यहाँ इतनी गर्मी होती है कि आप 10 मिनट भी बैठ नहीं पाओगे। और प्लांट लगने के बाद तो गर्मी थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ेगी। ये है ना, ये भैया ये जो प्लांट में रहते हैं, वर्क करते हैं ना, तो उनके लिए लेके आते हैं खाना। दाल मैंने देखी, दाल भी शानदार थी, रोटी भी शानदार थी। और थारू किस काम है? ये है पुगल के, नाम क्या आपका? नाम उमेद सिंह जी। और ये है नौखड़ा गांव के, जो अपने बीकानेर जिले में आता है। दाल और रोटी ये दे रहे रोटी, प्रेमपाल जी ने ले ली है रोटी। मैंने सुबह बोला था प्रेमपाल जी पराठे वराठे खा के चलेंगे, भूख नहीं लगेगी, नहीं माने नहीं। और ये जो अपने ठेकेदार जी है ना, इनको भी बोला था मैंने रोटी ले लो, गर्मी लगेगी, लेकिन नहीं माने, आ गई गले में। अब कर रहे हैं रोटी की व्यवस्था। यहाँ ना होटल है, ना दुकान है, ना ढाबा है, कुछ नहीं है। और ये है दूसरे वाले ठेकेदार जी, बड़े वाले ठेकेदार जी, इनका नाम है राम कुमार जी। फ्री वाला लंच है अपना, होटल पे जाते तो 20-30 रुपए ले लेते, और अपने ठेकेदार भी थोड़े सस्ते हैं। ये कोई प्लेट जो काम करते थे टूट गई तो सीधे डाल के छोड़ दिया। अब भैया मजदूर है, उनको ज़्यादा कह भी नहीं सकते। और ये कोई पाइलिंग का काम हुआ है, तो शायद पहली बात है जिसने काम किया उसने मटेरियल ढंग का नहीं लगाया, जिससे कि ये टूट गया और तेज़ आंधी में नीचे गिर गया। कंपनी वालों को सोचना चाहिए, मैनेजमेंट इनका बेहतर होना चाहिए, तभी काम बेहतर होगा। वरना आज पैसे लगाएंगे और फिर दोबारा लगाना पड़ेगा, उससे मुझे नहीं लगता कुछ हासिल होगा। काम करो तो एकदम टिकटॉक करो कि पता ना चले। टिकटॉक नाम भी बेकार है, टिप टॉप काम होना चाहिए, एकदम शानदार। ये देखिए, इस पे बाद में क्या, जब ये मतलब ये काम कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ये मान लो कि ये लाइन है एकदम पूरी। अब आपको दिखाऊं मैं, ये सीधी लाइन होगी जितनी ना, तो इस पे लगेंगे साफ करने वाले ब्रश, जो दोनों साइड से, एक इस कोने से और एक इस कोने से, दोनों साइड से हो जाएंगे जॉइंट। और पतली जो लोहे की एंगल लगेगी। एंगल लगने के बाद वो पूरा एकदम पटरी पे जो इंजन चलता है, ट्रेन चलती है, उस हिसाब से चलेगा और पूरी की सफाई करता रहेगा। एक दूसरी कोई हापासर करके गाँव है, उधर लगा हुआ है प्लांट, उसमें वो लगा हुआ है। इनकी सफाई का तरीका ये रहेगा। आने वाले समय में डीजल पेट्रोल धीरे धीरे लुप्त होता जाएगा और सारा सिस्टम लाइट पे चलेगा। तो लाइट कहीं से तो लानी पड़ेगी। तो अपने पास ये सबसे बेहतरीन सोर्स है, क्योंकि इसमें इतना करंट का इतना जोखिम भी नहीं रहता। और ये घास फूस जो उगी हुई है, इसमें अगर गाय चरे तो गाय चारा खा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है।
कि बीच में जगह छोड़ रखी है और लाइट की लाइट मिलेगी और गायों का पेट भर जाएगा। हालांकि फ्यूचर में मुझे लगता नहीं कि ये कंपनी वाले अंदर गाय को घुसने देंगे। अगर घुसने दे तो शायद बेहतर है, क्योंकि ज़मीन की ज़मीन पड़ी रह जाएगी और काम का काम हो जाएगा। एक ब्लॉक बना है, कुछ ब्लॉक 18 201 कुछ इंग्लिश में नीचे लिखा है, अपने पल्ले ना पड़े भैया। आपको मैं एक स्पेशल चीज़ दिखाने ले जा रहा हूँ। जिन भाइयों ने डैम और देखे हैं, जो मान लो अपने झालावाड़ साइड कोटा उदयपुर उधर डैम बने हैं, तो डैम बनते हैं तो उसके ऊपर एक सिस्टम लगता है बिजली वाला, कि अगर बिजली पड़े तो डैम डैमेज ना हो। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ ये लगाते हैं ताकि अगर बारिश के टाइम बिजली और पड़े तो नुकसान ना हो। तो उसके लिए इन्होंने भी एक अपना जुगाड़ लगा रखा है। मैंने पूछा किसी से, भाई ये एक टावर है, ये किस चीज़ का है? तो बोला ये बिजली वाला है, ताकि बिजली पड़े तो बिजली नुकसान ना करे। ये है वो टावर, जो अगर आसमान से अगर बिजली गिरेगी तो बिजली को अपने अंदर वो कहते हैं समेट लेगा। वो मतलब करंट वाला या नुकसान वाला कुछ काम नहीं होगा। ये टावर लगाते हैं, ऊपर गोल मटकी टाइप कुछ लगी है, लाइट टाइप, और फिर 3 साइड से इसको मिट्टी में बांध के इसको खड़ा किया गया है। और इसके आसपास ये 3 ब्लॉक भी डाले हुए हैं, पता नहीं क्यों। इस पर कुछ लिखा होगा क्या? इस पर कुछ लिखा है कि स्पेशल दिख तो नहीं रहा है। इसमें मीटर भी लगा है कि रीडिंग तो अभी 000 है। लाइटिंग स्टैक रिकॉर्डर मॉडल SLR। क्या भाई यार, इतनी इंग्लिश आती तो मज़े आ जाते। ये देखिए, ये है वो टावर, ये जो बिजली रोकने के लिए लगाया गया है। बिजली से नुकसान ना हो, बिजली गिरती है तो अमूमन है कि नुकसान होता है, लेकिन ये लगने के बाद यहाँ कोई नुकसान नहीं होगा। और ये टाटा कंपनी के द्वारा जो हो रहा है काम, ये फर्स्ट है। जो वरना अपने इधर अडानी वाले भी काम कर रहे हैं, दूसरी कंपनी काम कर रहे हैं। वो क्या है कि वो लोग अंदर वीडियो नहीं बनाने देते। ये इनकी वो लाइट जहाँ से इकट्ठी होके TRI सोलर टच कुछ करके कुछ है। और अब इनकी एक अपनी मिट्टी है ना, इसकी एक थोड़ी सी गड़बड़ ये है कि आप देखिए जो पिलर बने हैं ना नीचे से, ये पिलर उखड़ रहे हैं। जैसे अगर ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी तो ये पिलर उखड़ जाएंगे। और यहाँ पर मेरे ख्याल से जिसने भी काम किया है पिलर भराई का, तो भैया इनको चौपड़ के चला गया। ये काम थोड़ा बेहतरीन तरीके से नहीं हुआ है। और यहाँ के तो इंजीनियर हो रहा है, इन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। पिलर का काम है ना, ये थोड़ा कमज़ोर हो रखा है। पिलर की अगर गहराई ज़्यादा नहीं होगी तो इस मिट्टी में जब मतलब यहाँ आप अगर एक ईंट भी रख दोगे ना, एकदम पूरी बालू रेत के वो दोरे के ऊपर, टीले के ऊपर, तो वो ईंट आधे घंटे में अपने आप नीचे चली जाएगी। वो वैसे चलेगी क्योंकि अगर जहाँ पर कोई चीज़ पड़ रहेगी तो वहाँ से मिट्टी, हवा आएगी, जैसे जैसे मिट्टी उड़ेगी, मिट्टी कटती रहेगी। मिट्टी जैसे जैसे कटेगी तो वो ईंट अपने आप आगे पीछे दसक जाएगी। यहाँ के इंजीनियर होते हैं ना, वो इनके ये जो नट लगे हुए हैं, ये नट है, और ये अंदर वाले नट, खासकर ये वाले नट, ये नट दोबारा चेक करते हैं कि भाई सही से पैक किए हुए या नहीं किए हुए। किसी भी प्लेट में जाके कोई भी नट चेक कर सकते हैं ये। और अगर वो सही नहीं हुआ तो इनको फिर वो दोबारा टाइट करके नट फिर दोबारा इनको चेक करवानी पड़ती है। जो भी यहाँ का काम ले रखा है वो ठेकेदार मेरे घर से ही आता है। मेरे घर पे, गांव वाले घर पे, जो मेरे से बड़े वाले भाई का घर है, वहाँ ही रहते हैं। और इन्होंने ये सारा काम किया है। ये मतलब पिछले 4 दिन से सिर्फ इसी काम के लिए आ रहे हैं कि इंजीनियर वो ये चेक कर ले और उसके बाद पेमेंट दे दे, क्योंकि इनको भी आगे मज़दूरों को पेमेंट देना पड़ता है। लेकिन आज मैं 7 आयोग में भी करने जा रहा था, तो सोचा प्लांट के अंदर से होके जाऊँ। और अभी लगभग 11:30 के करीब हो गई है, लेकिन अभी और कब के ये फ़ोन कर रहे हैं, फिर भी वो आ नहीं रहे हैं। आ रहे हैं भैया, कुछ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, टिकड़ा पूरा। भैया अगर काम इन्होंने किया है तो भैया इनका पेमेंट थोड़ा जल्दी रिलीज़ करो। इसमें क्या है भाई, इन्होंने काम किया है तो जो मज़दूर लाए हैं तो मज़दूर भाई
अपने गांव के ही है, तो वो लोग पैसे तो मांगेंगे बेचारे, और पैसे मांगेंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। पैसे देने से पहले आपको पैसे कंपनी से लेने पड़ेंगे, लोगे नहीं तो दोगे क्या। अब ये थोड़ा सा यार ढीलापन है, बाकी टाटा कंपनी है तो मैं इसे टाटा को सपोर्ट करता हूँ। कोरोना काल में भी टाटा ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। वो टाटा एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने प्लांट के अंदर से अभी जितने आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, हमारे इधर इतने ही पेड़ होते हैं खेतों में, एक आध पेड़ होता है। तो पेड़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने एक भी पेड़ काटा नहीं बेचारों ने। दूसरी वाली कंपनी है तो वो अडानी की कंपनी है, तो अडानी तो वही सिस्टम है, हाँ काटा कि वो आ जाए कंपनी वाले इंजीनियर, चेक वेक करके फिर पेमेंट रिलीज कर दे। क्योंकि गांव जाते भैया जी वो मजदूर है ना, मजदूर इनका वेट करता रहेगा, आओ भैया पेमेंट दो। ये मन मुस्कुरा रहे हैं ना, खतरनाक है। वो ट्रेडर की हालत देखो क्या कर रखी है, कोई सार कोई संभाल नहीं, कुछ नहीं कर रखा इन्होंने, बस बैठे हैं मजे ले रहे हैं। और एक ठेकेदार जी यहाँ बैठे हैं, प्लेटों का समुंदर, साथ में ठेकेदार जी, छोटे से नन्हे से मुन्ने से ठेकेदार जी। ये देखिए पूरा समुंदर। अब ये कह रहे हैं कि टीले के ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा, और यहीं के है ये, और टीले के ऊपर चढ़ने में परेशानी हो रही है इनको भैया। दोपहर का टाइम और गर्मी में सारे के सारे आड़े टेढ़े हो रखे हैं भैया। उधर प्रेम बाजी भी आड़ा टेढ़ा हो गया, मुंह ढक के। ओ बैठे अपने वो यूपी वाले भैया, हाल है बेहाल है, किससे काम कर रहे हैं वो हम नहीं पता भैया, कठिन है ये। सिक्योरिटी के लिए दीवार बना के ऊपर लगा दी लोहे की तार, कांटे वाली तार, कोई चढ़ ना पाए, किसी भी पैनल को नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए। देख लो बॉर्डर वाली लाइन लग रही है ये।